नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आयु संबंधित प्रश्न का दूसरा टाइप है और दूसरा वीडियो है। एक वीडियो कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं वो आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग नंबर 17 से क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, जहां पर ज़रूरत पड़ेगा बेसिक से हल करने का, बेसिक से हल करेंगे। जहाँ पर ऑप्शन से प्रयोग करेंगे, ऑप्शन से हो जाएगा तो ऑप्शन से करेंगे। जहाँ पर ट्रिक का जरूरत पड़ेगा ट्रिक से करेंगे। देखिए, हर सवाल ट्रिक से हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करेंगे। तो पहला ही प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 के अनुपात में थी। तो महेंद्र की वर्तमान आयु पूछा है। महेंद्र हो गया, ये जाहिद हो गया। इनका अनुपात कितना है? 6 और 7। लेकिन कह रहा है कि 15 वर्ष पहले, तो -15 -15 पहले करेगा तो माइनस लिखेंगे, बाद करेगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक है ना, इतना पता है ना कि जब आपसे पूछे कि आज आप अगर 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे, तो आप कहेंगे कि 5 साल घटा के 15 साल। ठीक है ना, 5 साल बाद तो आप जोड़कर बताएंगे कि 25। तो इसलिए मैं माइनस और प्लस का यूज करता हूँ। ठीक है, कह रहा है 9:11 का हो रहा है। बस ये कंसेप्ट लगा दीजिए। ये पढ़ाया हूँ मैं आपको अनुपात समानुपात में कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उसमें इतना घटा दिया जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है। इस तरीके का प्रश्न पढ़े हैं ना, बस वही तरीका लगाइए। 11 का गुणा 6 में 11 6 का 66, 9 का गुणा 7 में 9 7 63। दोनों का अंतर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 3 अंतर होगा। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का लेंगे, 11 का 15 में और 9 का 15 में। तो जब सेम ही नंबर घटा रहे हैं तो क्यों ना हम इन दोनों का अंतर ले लें। 9 2 11, 2 का अंतर है ना, मतलब 15 दूनी 30। क्लियर है ना? जिनको ये नहीं समझ में आया होगा वो अपना 11 गुणे 15 कर लेंगे, माइनस 9 गुणे 15 कर लेंगे, सेम आएगा। मैं जब यहाँ पर देख रहा हूँ कि सेम ही घट रहा है और बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का अंतर ले लूँगा, बस उसी से गुणा कर दूंगा। क्लियर है ना? इन दोनों का अंतर 2 है और 15 दूना 30 लिख लीजिए। जब 3 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। अब आराम से इसका निकाल सकते हैं, 10 6 का 60। ठीक है ना? महेंद्र की ही वर्तमान आयु पूछा है, तो महेंद्र की वर्तमान आयु यहाँ पर 6 दिख रहा है रेशियो में। 10 का गुणा 6 में करेंगे, 10 6 का 60 आ जाएगा। ठीक है ना? 6 से गुणा करेंगे 60 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु की 4 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, अगर हम कहें कि पिता x हैं और पुत्र क्या हैं? y हैं, तो सवाल कह रहा है कि दोनों का योग कितना है? 45। क्लियर है ना? कह रहा है 5 साल पहले, तो हम क्या करते हैं, x माइनस 5, पिता भी 5 साल कम होंगे और पुत्र भी 5 साल कम होंगे। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का, पिता की आयु कितनी है? x माइनस 5, पिता की आयु का 4 गुना है। पिता की आयु का, तो पिता की आयु में 4 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि x माइनस 5 x माइनस 5 कट गया, हमारे पास y माइनस 5 बराबर 4 बचा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 + 5 बराबर 9 वर्ष। ठीक है ना? पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो जब दोनों का योग 45 है और बच्चे का 9 आ गया, तो पिता कितने का होगा? 36 का। कोई दिक्कत? यहाँ पर x बराबर 45 माइनस क्या कर देंगे? 45 माइनस 9 कर देंगे। ठीक है ना? बराबर 36 वर्ष। इतना तो आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले मोनू और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात 2:5 है। तो मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बस मोनू है और ये सोनू है, इनका 3:4 का अनुपात है। लेकिन कह क्या रहा है कि 5 वर्ष पहले मोनू, तो मोनू में 5 घटा दिए। 5 वर्ष बाद सोनू, तो +5 कर दिए।
कह रहा है इनका अनुपात जो है वो 2:5 के अनुपात में आ जा रहा है। अब हल कर दीजिए। 5 तियाँ 15, 4 दूनी 8, अंतर कितना आ जाएगा 7। 15 और 8 का अंतर 7। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, ठीक है ना। तो जब रेशियो वाला सवाल लगा रहे थे तो हमने कहा कि जब इन दोनों का अगर चिन्ह अलग अलग हो तो आप क्या करिएगा कि जोड़ दीजिएगा। तो अब देखिए इसका गुणा हम करते हैं। 5 5 25 और 2 5 10, 25 10 35। क्लियर है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब क्या पूछा है आपसे, मोनू की वर्तमान आयु। तो मोनू कहाँ है, यहाँ है। तो 3 है ना मोनू का, तो 3 से गुणा कर दीजिए। 3 5 15। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और एक तरीका मैं और बता देता हूँ। एक और तरीका होता है कि अगर हम 3 और रेशियो 4 ले रहे हैं, यहाँ पर 2 रेशियो 5 आ रहा है, तो यहाँ पर अंतर कितना है 1 है। यहाँ पर भी अंतर कितना है 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अंतर 1 है, यहाँ पर भी अंतर 1 है। अगर समान अंतर हो तो इसका मतलब इस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है ना। ये 5 5 प्लस और माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब पूछ देगा कि इसकी वर्तमान आयु मोनू की, तो 3 5 15 यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बेस्ट मानता हूँ, ठीक है ना। आप इसे ही फॉलो करें। बाकी मैं ऐसा जगह जगह पर मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ज़्यादा मेथड सीखेंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब से 6 वर्ष पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बिना समीकरण का ये तो हल हो नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है। तो हम लोग समीकरण ही बनाते हैं, ठीक है ना। हमने कहा ना कहीं कहीं एक्स वाई देखिए मानना ही पड़ेगा। इसे हम एक्स वाई से भी हल कर सकते हैं। और जब ये दिया है 4 गुना, तो अगर एक को यक्स मानेंगे पुत्री को, तो प्रवीणा अपने आप 4 यक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, जब ऐसा सवाल आए तो एक ही को माना करिए। ये क्या हो गई हमारे पास, ये है प्रवीणा और ये है पुत्री। अगर एक वर्ष पहले ये यक्स थी तो ये कितना हो जाएगी 4 यक्स। 4 गुना है कि नहीं है। बाद में वो 1 वर्ष पहले वाला हम लोग जुगाड़ कर लेंगे। अब कह रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद। अब ये देखिए ये 1 वर्ष पहले की बात है, ठीक है ना। अब 6 वर्ष बाद की बात करेगा तो टोटल अंतर कितने का हो जा रहा है 7 वर्ष का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आज अपने पर छोड़िए, अगर आप 20 साल के हैं और 1 साल पहले आप अगर 19 साल के हैं, तो 6 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 26 साल के। तो 19 और 26 में कितने का अंतर आ रहा है 7 वर्ष का ना। तो ये मतलब 7 वर्ष बाद की बात हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं इतना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जो 6 वर्ष बाद की बात करें तो ये 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 7। मैं 7 क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये 1 वर्ष पहले की बात है, ठीक है ना। तो 4 यक्स प्लस 7, ये दोनों का आयु हम निकालिए अब से 6 वर्ष बाद वाला में। इतना क्लियर है क्या। कह रहा है कि ये प्रवीणा जो है इसकी 2 गुना से 7 अधिक है। देखिए पुत्री में ही हमने 2 का गुणा किया है और 7 अधिक किया है, 7 जोड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया है उसकी पुत्री की आयु के। तो पुत्री की आयु है तो पुत्री में ही 2 गुना करेंगे और पुत्री में ही 7 जोड़ेंगे। क्लियर है ना। अब इसको आप हल कर दीजिए। आपको क्या दिखेगा 4 यक्स प्लस 7 बराबर 2 यक्स प्लस 14 प्लस 7। ये देखिए 2 7 14, 2 यक्स, ठीक है ना। अब 4 यक्स में से 2 यक्स माइनस कर दीजिए। इधर देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 14 बचेगा। क्लियर है क्या इतना। देखिए ये क्यों काट दिया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, अगर उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए 2 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 14, तो यक्स बराबर अपने आप कितना वैल्यू आ गया 7। तो मतलब कि ये पुत्री की जो आयु है वो 7 हो गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये कब की है
1 वर्ष पहले की, तो आज कितना हो जाएगी 8। क्लियर है ना। अब ये 1 वर्ष पहले प्रवीणा कितनी हो जाएगी, तो प्रवीणा हो जाएगी 7 चौके 28, 4 गुणे 7, 7 चौके 28। लेकिन ये 1 वर्ष बाद कितने की होगी 29। दोनों को अगर जोड़ देंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 37 वर्ष। आंसर हो जाएगा बी। ये लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग गया है ना, कभी कभी ऐसे सवालों में लग जाता है। अगर ये 7 वर्ष अधिक नहीं दिया होता ना तो बस उसी मेथड से, इस वाले मेथड से हम लोग हल कर लिए होते, ठीक है ना। लेकिन ये 7 वर्ष एक्स्ट्रा दे दिया। इसका भी हो सकता है मेथड बन सकता है, लेकिन अभी हमने सोचा नहीं है, ठीक है ना। करते हैं, अगर मैं इस पर देखता हूँ अगर ऐसा बन जाएगा तो इस पर भी एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, ट्रिक मिलेगा तो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले रोशन प्रीति से 3 गुना बड़ा था। अब देखिएगा 5 वर्ष पहले की बात है, मतलब ये रोशन हो गई और ये प्रीति हो गई, इनका अनुपात 3:1 का है। ये 5 वर्ष पहले का है, ध्यान से सुनिएगा 5 वर्ष पहले की बात है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है, यहाँ तो अंतर 2 ही दिख रहा है ना, लेकिन 2 न होकर कितना अंतर कह रहा है 6 वर्ष हो, तो प्रीति के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 का वैल्यू कितना हो गया 3। अब देखिए ये 5 वर्ष पहले की है ना, तो कोई बात नहीं 5 वर्ष पहले का ही निकालते हैं, भले ही वर्तमान पूछ रहा है। तो 3 तिरी कितना हो जाएगा 9, और प्रीति का 3 1 कम 3, तो प्रीति का पूछा है तो प्रीति का क्या होगा 3 1 कम 3, 3 वर्ष की थी 5 साल पहले, तो अब 5 साल बाद कितना हो जाएगा मेरा भाई 8। क्लियर है ना। वर्तमान 5 साल बाद नहीं किया हूँ मैं, वर्तमान जैसे 5 साल पहले की आयु हमने निकाली कि 5 साल पहले प्रीति 3 वर्ष की थी। कैसे 3 वर्ष की थी, देखिए यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 1 कम 3, और ये जो रोशन है 3 तिरिके 9, 5 साल पहले रोशन 9 साल का था और प्रीति 3 साल की, तो वर्तमान में कितना होगा, तो 5 3 8 साल का। क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समीकरण से हल होगा, लेकिन समीकरण की जरूरत नहीं है, तो जहाँ समीकरण की जरूरत नहीं होगी मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:11 के अनुपात में है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हालांकि ये ऑप्शन से नहीं लग पाएगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ चेक कैसे करते हैं। वर्तमान आयु कितना है 9 और 10। याद रखिएगा जीवन में कभी भी इनका अनुपात नहीं बदलता। तो देखिए कहाँ कहाँ 9 और 10 का रेशियो लग रहा है, तो 9 9 81 और 9 10 में 90, यहाँ पर 9 और 10 का रेशियो लग रहा है ना, तो ऑप्शन ये हो सकता है। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए 6 9 54 और 6 10 में 60, ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब अब 2 से अधिक हो गया तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग हल करते हैं। मैं वो सिखा रहा हूँ, ऐसा सवाल मैं आपको कराऊंगा, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखिए तो हम लोग अपना मेथड तो जानते हैं, ये शिव कुमार हो गए, ये दिलीप हो गए, ये 9:10 का था। अब 11 वर्ष बाद की कहानी है, तो 11 वर्ष कोई दिक्कत, 11 वर्ष बाद की कहानी है, तो ये कितना हो जाता है 10:11 का। अपना वो मेथड आपको पता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 11 9 99 और 10 10 में 100, अंतर कितना आया मेरे भाई 1 का, ठीक है ना। अब इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई 10 1 11, 1 का है, तो 11 1 कम 11। मैंने क्या बताया कि अब आप क्या है जब सेम है तो इन दोनों का अंतर लेके गुणा कर दीजिए, वरना ऐसे और ऐसे गुणा करेंगे तो वही सेम आएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। 1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे सर 11 आया, तो वर्तमान में 11 9 99 और 11 10 में 110, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है, पक्का समझ में आएगा ना। जब 1 का वैल्यू इतना है तो आप 9 और 10 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की 3 गुनी है, मतलब x और ये y हो गया। देखिए 5 वर्ष पहले है, ये दिमाग में रखिएगा, अगर ये 1 है तो ये 3 है, 3 गुनी बोल रहा है ना,
और 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 10 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है ना। तो दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। कितना कह रहा है, 2 गुनी हो जाती है। क्लियर है। तो आप वही मेथड से हल करिए। बस याद रखिएगा कि ये 5 साल पहले का है, आप निकालेंगे तो उसमें वर्तमान पूछा है तो 5 साल जोड़ना पड़ेगा। या अभी मैं तरीका बताता हूँ, यही करिए आप। 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, अंतर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा, बराबर। दोनों में 10 10 है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1, तो 10 एक कम 10। क्लियर है ना। या ऐसे करेंगे 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, तो भी 20 और 10 का अंतर 10 आएगा। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो अब बताइए x की आयु कितनी होगी, 10 तिहाई 30 होगी। लेकिन ये 30 कब की है, 5 वर्ष पहले की। तो आज वर्तमान कितना हो जाएगी, कहेंगे आप 35। क्या बोलेंगे, 35। लेकिन इसमें 35 तो दिया ही नहीं है, हैं? इसमें तब हमसे कहीं गलती हुआ है लगता है। 1 मिनट में देख ही लेता हूँ। कह रहा है x की आयु y की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 का वैल्यू कितना आया है, 10। एक का वैल्यू आया है 10, 5 वर्ष पहले। हाँ, एक गलती हो गई है। गलती क्या है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए यही है, मिस्टेक हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा सवाल को। ये 5 वर्ष पूर्व का है और 10 साल बाद पूछ रहा है। तो अभी पिछला बताया हूँ प्रश्न को और मैं ही गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर कितना है भाई, तो देखिए 5 साल पहले और 10 साल बाद की बात करेंगे तो अंतर कितना आ जा रहा है, 15 वर्ष का आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना था, 15 करना था, और हमसे क्या हो गया, गलती हो गया। ये मैं क्या कर देता हूँ, पूरा टोटल इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग लिखते हैं ये कितना गुना था, 3 गुना था। और कह रहा है कि 10 साल बाद, मतलब हमने क्या 5 साल माइनस वाला कर दिया तो 15, ये 5 साल पूर्व का है। ये 2:1 हो जाता है। तो जब इसको हमने हल किया, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, अंतर आ गया 1, और यहाँ पर अंतर आ गया 15, ठीक है ना। अब देखिए सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो x की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 15 गुणे 3 कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 15 तियाँ 45। लेकिन ये जो 45 आ रहा है कब का आ रहा है, 5 साल पहले का। तो आज कितने साल का हो जाएगा, 5 साल पहले का कर रहा है, तो आज हो जाएगा 50 साल का। ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और वो मिस्टेक किस कारण हुआ था, वो थोड़ा सा एक कंसेप्ट में मैंने इसको नहीं रखा था, ध्यान नहीं दिया, मैंने 10 रख दिया। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जब 5 साल पहले था और वर्तमान ये है और 10 साल बाद पूछ रहा है, मतलब कि यह हुआ कि यहाँ से यहाँ आने में 5 साल लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में 10, तो 5 और 10 15 हो जाएगा ना। इसीलिए हमें हमेशा जोड़ करके रखना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये छोटी मोटी अगर मिस्टेक हो जाती है तो होने दीजिए, इससे आप सीखिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। हम लोग भी इंसान हैं, रखने में डेटा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है। मतलब ये पिताजी हो गए, फादर लिख दे रहा हूँ, ये सन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये 5 गुना हो गया। क्लियर है। कह रहा है कि माँ की आयु उसके दूसरे बेटे, मतलब इनके 2 बेटे हैं, की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हमारे पास मदर हो गई और एक सन हो गया, इनका 4:1 है, ठीक है। कह रहा है कि माता पिता के आयु का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर 4 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि सर 1 का अंतर है ना। बेटों के आयु के योग का आधा है, तो बेटों के आयु का योग कितना है मेरे भाई, तो 2 है, इसका आधा करेंगे तो 2 एक कम 2 1 आएगा। ये दोनों बराबर हो गए क्या, हाँ बिल्कुल बराबर है। क्लियर है ना। तो कह रहा है तो वे जुड़वा हैं, उनकी उम्र का अंतर 5 है, उनकी उम्र का अंतर 5 नहीं, ये तो होगा नहीं।
एक बेटे की आयु दूसरे बेटे की तुलना में दुगनी है, ये भी दुगना नहीं क्योंकि दोनों बराबर हैं। उनकी आयु का योग 5 से अधिक है, नहीं 2 ही तो है। इसका मतलब ये जुड़वा है। जुड़वा कैसे हैं? दोनों का उम्र तो एक एक साल ही है ना, तो मतलब ऐसा जुड़वे बच्चे का ही हो सकता है कि सेम डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है ना। 1 साल का एक भाई तो दूसर का भी 1 ही साल का होगा, 5 साल के एक भाई तो दूसर का भी 5 ही साल का होगा। ऐसा जुड़वा बच्चों में ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए ग्रुप डी में ऐसा ऐसा भी सवाल आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर का था। लग रहा है रीजनिंग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। कह रहा है मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? अब देखिए इसको तो मैं चाहूँ तो ट्रिक से भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको सिखा लेता हूँ कि अगर ये हमारे पास पिता है, फादर है, ये सन है, प्रारंभ में बताइए आप कितना होगा? प्रारंभ में बेटा तो 0 होगा। क्या कोई साल मतलब साल का होगा क्या? पैदा हुआ तो नहीं, तो ये हम क्या कर दिए 0। और पिता को मान लेते कि ये 1 साल का था। ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहे हैं कि इस समय वर्तमान में पिताजी कितने साल के हो गए हैं? तो 40 साल के। क्लियर है। लेकिन बेटवा कितने साल का हो गया? जब ये पैदा हुआ था तो पिता की उम्र बेटा के ही समान था, मतलब बेटा आज की डेट में एक्स है। क्लियर है ना। आज की डेट में एक्स है, इसीलिए तो कर दे जब तुम पैदा हुए तो जो तुम्हारी आज उम्र है ना, उस उम्र का मैं था। क्लियर है इतना? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब जब हम इन दोनों का अंतर लेते हैं, अंतर लेंगे तब तो पता चलेगा हमें। 40 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 0 करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 40 बराबर एक्स, ये उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब 2x बराबर 40। एक्स बराबर कितना वैल्यू आएगा? 20। ठीक है ना। मतलब यह हुआ कि जब पैदा हुए तो क्या हुए? बेटा आज 20 साल का है और पिताजी उस समय 20 साल के थे। ठीक है ना। पूछ रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है ना। लेकिन ट्रिक क्या है, ऐसा सवाल का जब आए तो जो पिता की वर्तमान आयु है उसमें हमेशा 2 से भाग कर दीजिए। कितना आ गया? 20 आ गया ना। 5 वर्ष पहले पूछे तो 5 माइनस करिए, अगर 5 वर्ष बाद पूछे तो 5 प्लस करिए। ठीक है ना। तो यहाँ पूछा क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पहले पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 15। ये तरीका समझ में आया कि नहीं? दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, दोनों में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये जल्दी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है ना। मतलब फादर और सन, ये 1 है तो ये 4 गुनी है। ठीक है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की 2.5 गुनी हो गई। तो 10 वर्ष बाद तो 10 प्लस करेंगे। ठीक है ना। 10 वर्ष बाद के तो 10 वर्ष पर कर दिए। अब ये 1 है तो ये कितना है? 2.5 है। अगर दशमलव में दिक्कत हो तो इसको क्या कर दीजिएगा? 5, इसको 2 कर सकते हैं आप। ठीक है ना। इसके जगह हमने क्या लिख दिया? ये 5 और 2 दुगना कर दिया अपने मन से हल करने के लिए, वरना आपको 2.5 से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है ना। अब हल कर दीजिए। हल कैसे करते हैं? वही 2 चौके 8, 5 एक कम 5, अंतर कितना आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना है? 3 का, तो 10 तिहाई 30। ये 10 तिहाई 30 कैसे हुआ? इसमें तो गुणा करना है ना। 10 दूनी 20, 10 पाँचे 50, अंतर 30 आया ना। इसीलिए मैंने देखा कि इन दोनों का अंतर 3 है, तो 10 तिहाई 30। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 का वैल्यू 10 आया। क्लियर है। अब आपसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 1 है, तो 10 एक कम 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कभी भी दशमलव वाला हो तो उसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए ऐसी संख्या से गुणा करिए कि वो पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है ना। वरना आप दशमलव से भी गुणा करते तो सेम वही आंसर आता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2 गुनी है। ठीक है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र की 2.5 गुनी थी। ये होमवर्क सवाल है। ठीक है ना।
कमेंट में ये लिखिएगा जरूर कि 28 नंबर का आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हूबहू अभी पिछला सवाल जो लगाए वही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। ये 9 वर्ष छोटी और बड़ी होता है ना, तो हमको समीकरण ही बनाने का मन करता है। ये अब समीकरण से ही लगेगा। चलिए हम करते हैं कि पिनाकी ये हो गई और ये भास्वती हो गई। ठीक है ना। कह रहा है भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। अगर ये x है तो ये x माइनस 9 हुआ, 9 वर्ष छोटी हो गई है कि नहीं। कह रहा है 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुनी होगी। ठीक है, पिनाकी के वर्तमान आयु क्या है, तो 13 वर्ष बाद ना, ये देखिए पिनाकी कितने साल की है इस समय, x माइनस 9 की, तो 13 साल बाद इसमें कर दिया और x प्लस 13 साल बाद दोनों में हो गया। कह रहा है कि पिनाकी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना, भास्वती की आयु मतलब इसकी आयु पिनाकी की आयु की, तो पिनाकी की आयु तो ये है कि बोल रहा है तो 1.2 से गुणा यहाँ करेंगे। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए x प्लस 4 आ जाएगा। क्लियर है ना। ये देखिए कितना है, अगर हमारे पास दशमलव का गुणा करने आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, इधर 10 से गुणा कर सकते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर अब 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12 ऐसे कर देते हैं आसान के लिए। ठीक है ना। अब देखिए 5x हो जाएगा मेरे भाई और 13 पंजे 65, यहाँ पर 6x हो जाएगा और 6 चौका 24 बराबर 5x प्लस 65। अब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस होगा तो कितना लिखेंगे x, 6x में से 5x गया, एक x बचा। अब 65 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 41। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 41, मतलब ये जो भास्वती है, भास्वती की उम्र वर्तमान में 41 वर्ष है। पिनाकी की वर्तमान पूछना तो 41 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 32 वर्ष। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पिनाकी की आयु कितनी है, पिनाकी के x माइनस 9 है, x का वैल्यू 41 माइनस 9 है, आंसर कितना आ जाएगा 32 वर्ष। कोई दिक्कत। इस तरीके से हल करते हैं सवाल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 वर्ष पहले, पहले ही देख दिया कि 10 वर्ष पहले की बात है। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। ठीक है ना। अब से 25 वर्ष बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, -10, ये देखिए आप वर्तमान में हैं, 10 साल पहले की बात कर रहा है और 25 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो आप सोचिए कि इस 10 साल से यहाँ आने में 10 साल लगेगा कि नहीं, फिर यहाँ से यहाँ आने में क्या लगेगा, फिर 25 साल लगेगा, मतलब कुल कितना साल लग जाएगा 35 साल। क्लियर है ना। तो अब इसमें हमें क्या करना है, 35 प्लस 35 करना है। कोई डाउट इसमें। अब यही चीज़ में हमसे क्या हो गया था, गलती हो गया था। यही चीज़ हमसे क्या हो गया था, गलती हो गया था पिछले क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो इस बात को अब ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, 15:17 हो जाता है। बस वही तरीका आप लगा दीजिए। क्या तरीका है, इन दोनों का गुणा करके अंतर लेना। 17 × 5 = 85, 15 × 9 = 135, कितना आ जाएगा मेरे भाई 50। कोई दिक्कत है क्या इसमें अंतर, 135 और 85 जब माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब क्या करें, इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, कहेंगे 2 है तो 35 दूनी 70, 1 0 से 1 0 खत्म। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, या 1 नहीं लिख सकते तो x लिख लिया करिए अपना डाउट क्लियर करने के लिए, 7/5। 1 का वैल्यू कितना आया 7/5। पूछा किसकी है, अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु बताइए। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये आयु निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ए की आयु 10 वर्ष पहले वाली आयु निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है भाई, तो 5 है। 1 का वैल्यू यहाँ पर 7/5 है, तो हम क्या करते हैं, 5 से 5 खत्म, 7 आया आंसर। ध्यान से सुनिएगा, ये 10 वर्ष पहले की है, तो आज वर्तमान में कितनी होगी,
तो आप कहेंगे वर्तमान में तो सर 17 साल की होगी, लेकिन सवाल में पूछा वर्तमान नहीं करा, अब से 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद मतलब 15 साल जोड़ेंगे, 15 वर्ष बाद 15 साल जोड़ेंगे तो 32 वर्ष, यही हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन, अरे यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ है क्या। 17 5 85, 15 9 135, 50 आ गया, 35 दूनी 70, 1 का वैल्यू 7/5। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, 10 साल पहले की आयु निकालेंगे तो 5 गुणे 7/5 5, वर्तमान निकालेंगे 10 साल पहले का ये है तो 17, 32 ही आएगा। इसमें देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, सर का किताब, आदित्य रंजन सर का किताब। ठीक है, और ये 100% सही है, इसको कोई माई का लाल नहीं है कि गलत काट दे, ये 32 वर्ष होगा। ठीक है ना, हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो ये 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा। मतलब अब कोई भी ऑप्शन हो 32 वर्ष है। ठीक है ना, तो इस तरीके का सवाल ध्यान में रखिएगा, यही आंसर है 32 वर्ष। ठीक, क्योंकि कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न में ये है, देखिए कॉन्फिडेंस इतना आना चाहिए आपके पास, अंदर होना चाहिए कि आप कह सके कि ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, तब तो समझिए कि आप मतलब पढ़ाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंदर की आयु की 5 गुना है। मतलब अविनाश है ये, ठीक है ना, और ये अरविंदर है, ये अगर 1 है तो ये 5 है। ठीक है मतलब वर्तमान कह रहा है 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंदर की आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद मतलब 4 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, 4 गुनी हो जाएगी मतलब ये लिखेंगे। ठीक है ना, वर्तमान आयु का औसत निकालना है, तो पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 5 एकम 5, 4 एकम 4, अंतर कितना आ गया 1, 5 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा 1। अब इन दोनों में कितना अंतर है मेरे भाई, तो कहेंगे सर 3 का तो 4 3 12, 1 का वैल्यू कितना आ गया 12। नहीं समझ में आएगा तो वही आप करते रहिएगा, 1 चौके 4, 4 चौके 16, 16 4 का अंतर 12। ठीक है ना, अब 1 का वैल्यू कितना आ गया 12, तो अरविंद कितने साल का हो, अविनाश कितने साल का हो जाएगा, तो 12 25 60 का, कोई दिक्कत, प्लस अरविंदर कितने को हो जाए, तो 12 एकम 12 का। औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या, तो 2 लोग हैं, 2 से भाग दे दीजिए, तो 72/2 बराबर कितना वर्ष हो जाएगा 36 वर्ष। ये औसत का सवाल आ गया। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ये देखिए औसत है, औसत। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। अब ये देखिए, अगर ये 1.5 गुना देता तो हम लोग वैसे ही लगाते, लेकिन अब यहाँ पर मुझे समीकरण बनाना पड़ जाएगा, बिना समीकरण का नहीं हो पाएगा, फिलहाल मुझसे नहीं होगा। हालांकि मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे एक बार इसको पढ़ करके देखना पड़ेगा कि आखिर में ट्रिक बन सकता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मान करके चलता हूँ x। ठीक है ना, तो ये रोशन है और ये उषा है। ठीक है ना, वर्तमान आयु अगर ये x हैं तो ये 1.5x हो जाएंगे, 1.5x, कोई दिक्कत। अब कह रहा है नहीं 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है ना, तो 3 वर्ष कम कर दिया हमने। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। मतलब कह रहा है 12 वर्ष पहले मतलब 1.5x - 3, 12 वर्ष पहले का मतलब 12 माइनस कर दिए बराबर x - 12 कर दिए, इतना तक तो सही है। कह रहा है 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन के उम्र, ध्यान से सुनिएगा, रोशन के उम्र के आधे से 3 वर्ष कम है। तो रोशन के उम्र के आधे से, तो रोशन की उम्र का आधा करेंगे, 3 वर्ष कम है तो -3 करेंगे रोशन में। हमने कहा जिसका के की साथ से सी याद रखिएगा, पूरा अगर वीडियो जो फॉलो कर रहा है वो ये समीकरण बनाना सीख जाएगा। नहीं फॉलो कर रहा है डायरेक्ट करेगा तो हो सकता है उसको दिक्कत आए।
तो रोशन की उम्र के आधे से, तो रोशन की उम्र के आधे से है तो रोशन की उम्र का आधा किया, 3 वर्ष ज़्यादा है तो +3 किया, माइनस कर दिया था। इतना क्लियर है क्या? जब अब ये समीकरण आप बना लिए हैं तो अब बस हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे? इन दोनों में कितना हो जाएगा 15, तो 1.5x माइनस 15, ये देखिए इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा +6, कोई दिक्कत, बराबर ये टोटल का बटे 2 होगा तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2x माइनस 2 12 दूनी 24। ध्यान से देखिएगा, जब आपको आ जाएगा तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 3 6 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर ना। अब जब टोटल का बटे 2 हो गया तो भाग है इधर 2 तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा ना, तो हमने सीधे कर दिया 2x माइनस 24। अब x के पास x को भेज दीजिए, है कि नहीं। अब ये देखिए -15 और +6 कितना हो जाएगा -9। क्लियर है क्या? बराबर ये 2x में से 1.5x घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ये कम से कम पक्षांतर करने तो आपको आता है कि कौन कहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर -9 बचा है इन दोनों का देखने के बाद, और ये +24 हो गया। ठीक है ना, -24 इधर आया तो +24। अब हल करेंगे तो 0.5x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अंतर कितना है, तो 15 ना 24, 15 +15 आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इससे काटें तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो 5 3 15, 30 वर्ष आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आया 30, और रोशन का पूछा है तो रोशन का कितना हो जाएगा भाई, एक्स की जगह 30 रख कर के हल कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं रख दूँ 30 डेढ़े 45 -3 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे रखिएगा 1.5 गुणे 30 -3, 15 तियाँ 45। ठीक है ना, 45 पर एक जीरो तो एक अंक पर दशमलव -3 42, सीधे ऐसे आंसर आ जाएगा। कभी कभी लगेगा सवाल में कि कठिन है या फिर टाइम लग रहा है, तो एक दो सवाल में तो टाइम दे सकते हैं। कुछ सवाल जब हम जल्दी भी हल कर ले रहे हैं तो एक दो सवाल में तो टाइम दे ही सकते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 32 का ए 42 आंसर। ठीक है ना, अब देखिए इस तरीके से हम लोग आज भी 16 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद लगता है 2 वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। ये 2 वीडियो और आ जाएगा, मतलब 4 वीडियो में एज पूरा कवर कर लेंगे, और जितने भी प्रश्न कर रहे हैं हम लोग टोटल प्रीवियस ईयर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।